हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स व्यू। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिंपल व्यू से और उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है अगर हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं किसी व्यू के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू में। तो पहले कॉम्प्लेक्स व्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा बेस टेबल का हम यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, व्यू का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और फिर हम डिलीशन वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पे EMP नेम से, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है इंटीजर प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम है वेरकेर 50, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर, और एक टेबल मैंने बना रखी है डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है इंटीजर प्राइमरी की और डिपार्टमेंट नेम है वेरकेर 50। तो ये दो टेबल है। इन दोनों टेबल को यूज करके मैंने एक व्यू क्रिएट किया था। उस व्यू का नेम है क्रिएट व्यू, उस व्यू का नेम है EMP डेप्थ। कैसे बनाया इसको? क्रिएट व्यू EMP डेप्थ एज, यहाँ पे ये कुछ फील्ड्स हैं जो एम्प्लॉय टेबल से आ रही है, जो ई डॉट से यूज़ कर रहे हैं, EMP आईडी, EMP नेम, डिपार्टमेंट आईडी, और ये वाला जो डी है वो एलियास है डिपार्टमेंट टेबल का, तो वहाँ से ये कॉलम लिया डिपार्टमेंट टेबल, और फिर इस पे जॉइन अप ऑपरेशन यूज़ करके दोनों का कंबाइंड डेटा हम फैच कर रहे थे। तो ये सब हम ऑलरेडी डीपली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, कैसे हम व्यू बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं ना। तो अब डायरेक्टली हम मेनली फोकस करने वाले हैं अपने डिलीशन ऑपरेशन पे। तो उसके लिए मैं आपको पहले कुछ डेटा दिखाता हूँ कि दोनों फाइल में क्या डेटा है। तो मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा स्टोर्ड है। दूसरी क्वेरी हम चलाएंगे डिपार्टमेंट टेबल पे, DPT। तो ये डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है। और अब एक क्वेरी हम चलाएंगे EMP डेप्थ। ये सब ऑलरेडी बन चुके हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, टेबल और व्यू। तो मैं बस आपको क्वेरी चला के दिखा रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल डेटा क्या आ रहा है। तो ये आ गया हमारा एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट का एक साथ। अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू, इस व्यू जो EMP डेप्थ बनाया है इसके थ्रू डिलीशन ट्राई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम EMP DEPT, इस पे करते हैं F4। यहाँ पे वेयर पे जाके करते हैं F4, और अब हम ट्राई करेंगे डिलीट करना एम्प्लॉय आईडी 1 को। ठीक है, तो 1 को ट्राई करते हैं डिलीट करना। एंटर किया तो यहाँ पे मैसेज मिला, व्यू इंडेक्स और टेबल EMP डेप्थ एंड शर्मित 1 रीड ओनली। तो ये चीज़ हमने इंसर्शन के टाइम भी देखी थी कि जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे भी ये इस तरह से एक इशू शो कर रहा था। और उसके कुछ रीजंस हमने यहाँ पे देखे थे कि ये बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से हमारा वाला रीज़न था कि हम एक से ज़्यादा बेस टेबल का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है अपना डिलीट परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो चीज़ हमने देखी। जब जैसे मैं अगर आपको वापस से डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे हमने 1 के लिए ट्राई किया था जो ऑलरेडी व्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, बट फिर भी ये अलाउ नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा डेटा डिलीट करने का ट्राई करते हैं जो सिर्फ EMP टेबल में हो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट, ऑल्दो वो उसको भी अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे 8 है, 7 रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो डिलीट क्वेरी पे अगर मैं 7 भी कर दूंगा तो भी ये बेस टेबल से भी कोई ऑपरेशन डिलीट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एरर दे दिया, तो अगर आप बेस टेबल भी चेक करोगे तो वो डेटा एज इट इज़ रिटेन रहेगा, है ना। यहाँ पे वो डेटा बना हुआ है अभी भी। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जब भी हम एक से ज़्यादा बेस टेबल का यूज़ कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स व्यू का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप डिलीट ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। इंसर्शन में भी यही इशू था, बट सिंपल में आप कर रहे थे, है ना। सिंपल में हमने देखा कि हम डिलीट कर रहे थे तो वो एक्चुअल बेस टेबल से डेटा को डिलीट कर रहा था, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स व्यू में ये अलाउड नहीं होता। ये आपको हमेशा इस तरह से ब्रेक कर देगा। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को SQL-RPGL के थ्रू बताऊं तो वो क्या प्रोग्राम को ही कंपाइल नहीं करने देगा। इसको मैं यहाँ करता हूँ वर्क MBR PDM, और ये हमारा हो गया सेशन व्यू 6 का। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से डिलीशन इन कॉम्प्लेक्स व्यू। तो अब आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स व्यू के बारे में। ठीक है, यहाँ से जाते हैं डिलीशन इन कॉम्प्लेक्स व्यू, ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। अब जस्ट मैंने क्वेरी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और ट्राई करते हैं इसको यहाँ से कंपाइल करने का। सेव किया, बाकी प्रोग्राम सेम ही है, जस्ट कांस्टेंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, कमिटमेंट सेट किया है नन पे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं डिलीट क्वेरी व्यू के थ्रू। EMP डेप्थ जो है वो हमारा व्यू है,
फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो प्रिंट करेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड, अदरवाइज एरर मैसेज और एसक्यूएल स्टेट को प्रिंट करके INLR को ऑन कर देंगे। तो स्कोप करते हैं कंपाइल, तो यहाँ पे ये आ रहा है प्री कंपाइल फेल। इसका जगह जब आप स्पूल फाइल चेक करोगे तो स्पूल फाइल के अंदर यहाँ पे ये इशू शो करेगा कि जो आप फाइल पे से डेटा रिमूव करने का ट्राई कर रहे हो वो सिर्फ रीड मोड में है। तो यहाँ पे मेंशन है पोजीशन 25 व्यू इंडेक्स और टेबल EMP डेप्थ इन शर्मित1 इज रीड ओनली मोड। तो जिस भी फाइल को रीड ओनली मोड में हम एक्सेस कर रहे हैं वो उस पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर चाहे आप STR/SQL के थ्रू उसको ट्राई करो या SQL RPGLE प्रोग्राम के थ्रू। तो मेनली हमने यही प्रोसेस देखा कि कैसे हम अगर किसी व्यू जो कॉम्प्लेक्स व्यू है उसके ऊपर कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या वो अलाउ करता है। तो उसका सिंपल आंसर यही है कि आप सिंपल व्यू के थ्रू डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स व्यू में वो अलाउड नहीं है और वो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।